बिहार में बीटीएससी ड्रेसर बहाली को लेकर घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 3,326 पदों पर निकली इस भर्ती में पहले 55,000 में से सिर्फ 1,750 अभ्यर्थी पास हुए और अब आए नए ऑब्जेक्शन नियम ने पास अभ्यर्थियों की नींद उड़ा दी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1,750 सफल उम्मीदवारों में से भी करीब 1,000 अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। वजह बनाई जा रही है बिहार पैरा मेडिकल काउंसिल या अन्य स्टेट पैरा मेडिकल काउंसिल से पास होने की सख्त शर्त। इस वक्त पटना की सड़कों पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। बिहार में बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रिया में नए नियमों का पेच अब छात्रों के बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग में 3,326 ड्रेसर पदों की बहाली में अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। लगभग 55,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन कड़ी प्रक्रिया के बाद केवल 1,750 उम्मीदवार ही पास हो सके। अभ्यर्थी इस बात से हैरान थे कि कुल सीटों के आधे बच्चे भी पास नहीं हो पाए, लेकिन अब नया झटका और बड़ा लगा है। ऑब्जेक्शन पोर्टल और स्क्रूटनी के नाम पर राज्य पैरा मेडिकल काउंसिल से पास या पंजीकृत होने की शर्त लगाकर इन 1,750 में से भी करीब 1,000 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर छांटा जा रहा है। हम लोग बैठे हुए ड्रेसर अभ्यर्थी हैं। हम लोग के साथ अन्याय किया गया है। अन्याय ये किया गया है कि नियमावली के अनुसार हम लोग को बहाली नहीं कराया जा रहा। नियमावली में था कि सभी नियमावली के अनुसार हम लोग फॉर्म भरे, एग्जाम क्वालिफाई किए, डीवी करा लिए, और जब हम लोग वेट कर रहे थे कि अब ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट जारी करे हम लोग ज्वाइनिंग के लिए, तो उसके पहले एक तो ऑब्जेक्शन विंडो खोलता है। ऑब्जेक्शन विंडो में एक तो नया क्लाउज जोड़ दिया जाता है कि स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल या बिहार पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड डिग्री चाहिए। तो अगर ये नया क्लाउज आप ऑब्जेक्शन विंडो में जोड़ रहे हैं तो यही नियमावली में ही जोड़ देते तो हम लोग शायद फॉर्म ही नहीं भरते, एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं करते। तो हमारी स्वास्थ्य मंत्री से यही मांग है कि हम लोग के साथ अन्याय नहीं किया जाए, क्योंकि नियमावली में अगर गलत है तो नियमावली का जिम्मेदार बीटीएससी आयोग खुद है। हम लोग के साथ अन्याय नहीं किया जाए और हम लोग का भी मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए। क्या आपका 24 तारीख को बात सुनेंगे लगता है? दीपक कुमार नाम हुआ मेरा नाम सोहन कुमार झा हुआ है। हम दरभंगा जिला से आए हुए हैं। हम लोगों का ड्रेसर का एग्जाम 2025 में विज्ञापन निकला था, संख्या 21/2025 विज्ञापन संख्या। उसके साथ हम लोगों ने फॉर्म भरे, फॉर्म फिलअप किए, एग्जाम दिए, एग्जाम में क्वालिफाई किए, स्कोर कार्ड आया, स्कोर कार्ड के बाद डीवी में क्वालिफाई हैं। उसके बाद डीवी होने के बाद हम लोगों को मुद्दा है कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया गया, जो कि टोटल वैकेंसी थी 3326, और 3326 में पास टोटल लड़का ने 1785 लड़का टोटल पास हुआ। उसमें से भी 1785 लड़का में से 795 लड़का का रिजल्ट आया। लमसम 1,000 लड़का 980-85 लड़का डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाए, शामिल किया जाए। नहीं तो ये सरकार हमने बनाई है और सरकार की हमारी बात सुनना सरकार की दायित्व है, प्रथम कर्तव्य है। और सरकार का हम लोगों की सरकार चुनी हुई है, सरकार सुनेगी बात, यही नहीं है। निशांत कुमार से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन 6 महीना से दे रहे हैं। या तो सरकार हम लोग को एप्रोन दे, व्हाइट कोट दे, या तो कफन दे। यहाँ से 2 ही चीज है, हम सरकार से कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा नाम सोहन कुमार झा हुआ। हम लोग ड्रेसर साथियों हैं। हम लोग का एक नोटिस जारी हुआ था, विज्ञापन 21/2025 को 21/2025 को नोटिस जारी हुआ था परिधापक पद के लिए, जिसमें हम लोग ने फॉर्म फिलअप किया। उसमें योग्यता मांगी गई थी मैट्रिक, समकक्ष, संघ अथवा बिहार राज्य या अथवा अन्य राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों और सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर। तो हमने योग्यता के आधार पे हम लोग ने फॉर्म भरा, एडमिट कार्ड आई, एग्जाम दिया, एग्जाम पास भी किए। उसके बाद डीवी के लिए बुलाया गया, डीवी क्वालिफाइड किए। उसके बाद एक नया नियमावली के तहत
नया नियमावली जोड़ के हम लोग को मिलिट्री से बहाल किया गया है। अभी हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जब तक यदि हम लोग का फैसला नहीं हो जाएगा तब तक करेंगे। नहीं, एक साथ ही है सब लोग। मेरा नाम निर्देश है, हम दरभंगा से हैं।